हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएसआई 2021 का न- जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है उनका, उसमें मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर करने की स्ट्रेटजी। दोस्तों, आप मैथ में सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 35 कितना भी आपको मैथ आता हो, 35 से ज़्यादा आप अटैम्प्ट मत कीजिएगा किसी भी कंडीशन में। अगर आप 35 से ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन 35 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, जिससे आप बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसको आप पूरी तरह से अटैम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर वही जल्दबाजी वाला काम करेंगे। तो इसलिए यूपीएसआई 2021 में कम टाइम में कितना टॉपिक आपको तैयार करना है और किन टॉपिकों से जो है आपको अच्छे से अच्छा नंबर गेन हो पाएगा, तो उसके लिए हम लेके आए हैं। और आपको ये टोटल हमने 11 टॉपिक डिसाइड किए हैं, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर मिलेगा। तो आप देखिए इसको, एग्ज़ाम पैटर्न आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपका है जनरल हिंदी, जिसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे 100 नंबर के। दूसरा है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल नॉलेज। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से 24 क्वेश्चंस आएंगे और जनरल नॉलेज से 16 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल दोनों मिला के 100 नंबर। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें ये लॉ मतलब मूल विधि और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान पे ध्यान देना है, ये सबसे ज़्यादा इस पे देना है। इसके अलावा हमें जनरल साइंस में ध्यान देना है। एक एफडीआई टॉपिक है हमारा। दूसरा हो गया एक मॉडर्न हिस्ट्री भी आप पढ़ सकते हैं, 2 से 3 नंबर हो सकता है उससे आ जाए। वैसे 1 से 2 नंबर तो फिक्स है, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे आएगा ही आएगा। बाकी कंप्यूटर आप थोड़ा सा बहुत डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव कहीं से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें लिमिटेड ही बनेंगे। या फिर जो भी आएगा करंट अफेयर से, फिर आप करंट अफेयर ही पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर से आप ये मान के चलिए कि 10% क्वेश्चन, मतलब कि अगर 40 क्वेश्चन है तो उसका 10% 4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसके बारे में आज मैं बताने ही वाला हूँ। और फोर्थ है मेंटल एप्टीट्यूड, और ये रीजनिंग से रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा हिंदी के लिए और इसके रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए, तीनों के लिए मैं आगे वीडियो बना के डालूंगा। आज मैंने सिर्फ मैथ की बनाई हुई है, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 टॉपिक्स हैं, तो आगे उनको देखिए आप। टॉप 11 टॉपिक्स फॉर मैथ्स हमने मैथ के लिए। तो इसमें जो है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है कंपाउंड में, तो इसके लिए सॉरी। तो इसमें जो टॉपिक है पहला एसआई और सीआई, बट मैं ये प्रेफर करूँगा कि इसको आप लास्ट में पढ़िएगा, सबसे लास्ट में एसआई और सीआई ही पढ़िएगा आप। इससे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम। खास करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे ज़्यादा दीजिएगा टाइम, क्योंकि क्या है कि वो एसआई प्लस सीआई कंबाइंड पूछता है। एक ही क्वेश्चन में एसआई और सीआई दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना है कि जिसमें दोनों का कंबाइंड रहे। तो बहरहाल दोनों तैयार करने हैं, बट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में बनता है। फिर दूसरा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का है, ये आने आने मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं इससे। थर्ड टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, जिससे 2 से 3 ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं नंबर सिस्टम से, जो कि आने ही आने हैं। बाकी अगर आप टोटल मिला लो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम एचसीएफ, तो इससे आप ये मान के चलो कि 6 से 7 क्वेश्चन ये तीनों टॉपिक मिला के, एक सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण से, एलसीएम एचसीएफ लाशा मासा से, और एक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से, ये 3 टॉपिक अगर आप मिला लेते हो तो इससे 6 से 7 क्वेश्चन, या इससे मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन इससे बनना ही बनना है। तो ये तीनों टॉपिक आप मान के चलो। और फोर्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सवाल आना ही आना है, जिसके 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों 2.5-2.5 नंबर के होंगे। पर क्वेश्चन इसमें 2.5 नंबर है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन वो पीछे पूछेगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो आप जान लीजिए कि, और बहुत ये भी नहीं है कि बहुत हार्ड ये बैंकिंग लेवल का या उसका पूछेगा। तो आपको बस ये है कि इजी टू मॉडरेट
वे में तैयार करना है, अपनी तरफ से प्रिपेयर होके जाना है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में क्या है, हमारा ट्रेन भी आ जाता है, और जो है बोट एंड स्ट्रीम को भी आप इसमें रख सकते हैं। तो बोट एंड, चूँकि फार्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसी फार्मूले से इसमें ट्रेन भी आ जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम भी आ जाएगा। तो इस टॉपिक में जो है आप इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, और मे बी कि इस बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या था कि टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन हर सेट में उसने मिनिमम 4 to 5, 3 to 4 इस तरह से पूछ रखा था। तो आप ये मान के चलिए इस बार स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, पाइप एंड सिस्टम्स भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये 5 टॉपिक हो गए यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड रेशियो। हाँ, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन तो बहरहाल कोई टॉपिक है ही नहीं है, इसको टॉपिक में हम नहीं लेंगे। बहरहाल इसमें लिखा है हमने, ये तो एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें एक वैल्यू दी हो, दूसरी वैल्यू दी हो, और उसकी रिजल्टेंट वैल्यू दी हो, परिणामी वैल्यू दी हो, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देते हैं। तो वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन आने निश्चित हैं। मतलब जितने टॉपिक बताए हमने सारे के निश्चित हैं, बट रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या क्या है, जी भी वह है बहुत क्वेश्चन, और ये इसके 3 से 5, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आने की संभावनाएं पूरी हैं। तो ये आप पक्का है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इन टॉपिकों से 6 से 7 क्वेश्चन आने ही आने हैं, जिसमें से सिंप्लीफिकेशन के ही लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और आप एलसीएम एचसीएफ के 2 से क्वेश्चन आएंगे, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका, फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम से आप ले लीजिए, तो ये सब एक ही उसके हैं। तो आपको ये जो है तैयार करना है अच्छे से। इसके बाद टाइम एंड वर्क आ जाता है। तो टाइम एंड वर्क क्या है कि 2-3 क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना। टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम्स दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स का। तो ये टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम्स को अगर आप मिला लें तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस बार बनना आता है। मेंसुरेशन से आप 3 से 4 क्वेश्चन ले लीजिए। तो मेंसुरेशन में क्या है कि आप एक तो 2D का है और एक 3D का है, जो ज्यामितीय से थोड़ा रिलेटेड है। तो आप 2D तक ही पढ़िए, 3D पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या है कि एफर्ट ज़्यादा है, टाइम भी आपका ज़्यादा कंज्यूम करेगा, और मार्क्स उतने ही मिल रहे हैं। तो मैंने बोला ना, आपको सारे के सारे नहीं अटैम्प्ट करने हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो मैथ में तो आपको 35, नहीं तो आपको 30 to 35 के बीच में ही रहना है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज से आपका ये पक्का है 2 to 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एवरेज आपको, एवरेज छोटा टॉपिक है, बस क्या है आपको समझने की ज़रूरत है, तो एवरेज आप पढ़ लीजिए। एवरेज में क्या है, और मेंसुरेशन में भी कुछ ही आपको जो 2D में बता रहा हूँ उसमें फार्मूला बेस्ड है, बस आप फार्मूले सबके याद रखिए। जो भी वो सबका वैल्यू दी रहेगी उस हिसाब से फार्मूले में पुट करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो निकल जाएगा जो आंसर होगा। तो इसलिए मेंसुरेशन में 2D में सिर्फ फार्मूले पढ़ने हैं सबके, और रेक्टेंगल के, ट्रायंगल के, और स्क्वायर के, सर्किल के, इन सब के फिर फार्मूले पढ़ने हैं, कोन के। तो एवरेज हो गया आपका। परसेंटेज से 2-3 नंबर फिक्स है आपका। अब परसेंटेज में क्या है, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज से देगा, तो आपको इसमें जो वैल्यू होती है, जैसे कि 12.5% की वैल्यू 1/8 है, हाँ, और 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 है। तो इस तरह से जो ये परसेंटेज वाली डायरेक्ट वैल्यू हैं, ये हमें रट के जाना है, ये याद करके जाना है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में अच्छा रोल अपना निभाएंगी, तो जिससे हम क्वेश्चन को कम टाइम में इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो एक परसेंटेज का रोल सिंप्लीफिकेशन में भी है, और दूसरा जो रोल है ये आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनेंगे, और ख़ास करके जो क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे बनने की संभावना होती है इलेक्शन से, कि ये प्रत्याशी इतने % वोटों से जीता। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर से, और तीसरा बनता है यहाँ से
जो कहता है कुछ बच्चे पास हैं, कुछ बच्चे मैथ में पास हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हैं, दोनों में कितने बच्चे फेल हैं। तो इस तरह का जो एक डायग्राम वाला क्वेश्चन बनता है ना वेन डायग्राम से, तो इसमें परसेंटेज में पूछेगा। तो इसकी जो है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका जो है एनालिसिस करूँगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैं एक एक टॉपिक इसमें, तो यहाँ पे 11 टॉपिक हो गए टोटल, ठीक है। और आगे मिसलेनियस आते हैं। तो इसको जो विविध आपके सिलेबस में देखा होगा आपने, लास्ट में एक विविध उसने लिख के रखा है। तो वो विविध में आप जान लीजिए कि हमने कुछ टॉपिक लिखे हैं जो ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये आप इस पर सिर्फ और सिर्फ 15-15 मिनट का टाइम देंगे तो ये आपको आ जाएगा। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी में टाइम लगेगा, कैलेंडर में टाइम लगेगा, और परमुटेशन में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, क्रमशः संचय में। नहीं तो ये जो सेट थ्योरी है, मीन मोड मीडियन है और रेस है। रेस का मतलब ये है कि जैसे पुलिस किसी चोर को दौड़ाता है और वो इतनी मीटर की दूरी पे है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेस में है। तो ये भी जो है बहुत इजी है। तो रेस, मीन मोड मीडियन मतलब माध्य, मध्यिका और बहुलक, और ये सेट थ्योरी जो समुच्चय आता है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी वाला। तो ये तो बहुत इजी टॉपिक है। इनसे आपको अगर आप इससे पढ़ेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपको जो है मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये विविध में आप ये चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। कैलेंडर भी इजी है, केवल कॉन्सेप्ट पे है। तो आप चाहें तो कैलेंडर पे जो है वीडियो एक पुनीत सर की है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, महिंद्रा में पढ़ाते थे तब उनकी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। कैलेंडर भी, क्लॉक भी। तो आपके लिए ये हमने बना के लेके आए हैं। बाकी जो है ये विविध है, इसमें आप 3 तो टॉपिक कर ही लें, एक सेट थ्योरी और रेस और मोड मीडियन। इसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आने ही हैं। और इस तरह से आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। बस इतना आप पढ़ के जाइए, आप एसआई के पेपर में 30 से 35 के बीच में आपका अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। और आपके लिए हमारे ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और आप इसी तरह से हमें प्रोत्साहित कीजिए जिससे हम और भी वीडियो डालें। अभी आपकी हिंदी की, जीएस की और रीजनिंग की, तीनों की अभी और वीडियो डालूँगा, जो और डिटेल से मैं समझाऊँगा किससे कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ठीक है फिर, थैंक यू, धन्यवाद।